नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी स्वाभिमान का तीसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने जाना कि बुढ़िया किसी के भी आश्रय में जीवन नहीं जीना चाहती थी। कोई उसे 2 रोटी दे दे तो उसे लगता था कि यह भीख है और वह नहीं ले सकती थी। लोगों को उससे सहानुभूति थी, इसलिए कुछ देना चाहते थे, पर वो नहीं लेती थी। बस वो एक ही बात कहती थी कि उसे नौकरी चाहिए, लेकिन उसे किसी ने नौकरी नहीं दी। देता भी कैसे, क्योंकि वो तो बहुत ही कमज़ोर थी, सीधी खड़ी होकर चल भी नहीं पाती थी। लेकिन जब बुढ़िया ना मानी तो लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान पर रख लिया। बुढ़िया की एक बेटी भी थी, लेकिन बुढ़िया ने कभी उससे भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि कन्या का धन खाने से अगले जन्म में दुर्गति होती है। और अब वह रामनाथ के यहाँ काम करके मासिक वृत्ति मिलती थी, उसे 3-4 पैसे चबेने के मिलते थे, जिससे काम करके वो खुश थी। और इस तरह उसे काम करते हुए कई बरस बीत गए। वो दिन भर में झाड़ू लगा देती, चीज़ें बटोर देती और जो काम हो सकता था कर देती थी। कोई उससे नहीं पूछता था कि उसने कितना काम किया। और इस तरह वो अपने पैसों से पेट भरकर धरती पर सोकर भी संतुष्ट और प्रसन्न थी। लेखक यहाँ कहते हैं कि ये सुख सबको नहीं मिलता, क्योंकि अपने पैसे जो कुछ रूखा सूखा खाने को मिल जाए वो खाकर संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हर कोई नहीं होते हैं। हर किसी को बहुत आरामदायक जीवन चाहिए होता है। पर बुढ़िया धन्य हो जाती है इसी में और संतुष्ट और प्रसन्न रहती है। अब आगे। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को दुकान पर लाल मिर्चें फटकनी पड़ी। बुढ़िया ने किस किस कष्ट से उसे संवारा, परंतु उनकी तीव्रता वह सहन न कर सकी। उसे मूर्छा आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने पैसे की ओर। बड़ी भावपूर्ण बात है कि एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया को दुकान पर लाल मिर्चें फटक कर साफ करनी पड़ी। दुर्बल कमज़ोर सी बुढ़िया थी, बड़ी मुश्किल से उसने ये काम किया, क्योंकि मिर्चों को फटकने से उसमें धसक आती है और उसकी वजह से उसकी जो तीखापन होता है वो सहन नहीं कर पाई और वो मूर्छित हो गई। रामनाथ ने ऐसे में बुढ़िया को देखा और अपने पैसे की ओर देखा। उसका कहने का तात्पर्य कि वो देखता है कि उसका पैसे हैं, फिर भी वो इस बुढ़िया से काम करा रहा है। वो बुढ़िया को ऐसे नहीं दे सकता पैसे, लेकिन वही बात, बुढ़िया तो पैसे ऐसे लेगी नहीं। उसके हृदय ने धिक्कारा, परंतु अंतरात्मा ने ललकारा। रामनाथ को साहस हो गया। उसने सोचा, क्या इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता? मतलब उसकी अंतरात्मा, उसके हृदय ने धिक्कारा कि तुम कैसे काम करा रहे हो, ये कुछ काम करने लायक नहीं है। लेकिन अंतरात्मा ने ललकारते हुए कहा कि नहीं, ये बुढ़िया तो फिर ऐसे खाएगी नहीं। तो उसको लगा कि अरे मेरे पास पैसे हैं, तो क्या मैं इसको पेंशन मतलब पेंशन नहीं दे सकता? मतलब इसको रिटायर कर दिया जाए, कहा जाए कि तुमको महीने की अब पेंशन मिला करेगी। क्या उसके पास इतना भाव है? अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया और उसने ये तय कर लिया कि वो बुढ़िया को अब पेंशन दे देगा। और उसने बुढ़िया को कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के तो देवता कूच कर गए। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ, अब तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुमको घर बैठे दे दिया करूँगा। तो जैसे ही उसने कहा कि तुम थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सका, उसके तो देवता कूच कर गए। मतलब तो ऐसे लगता है जैसे उसके प्राण निकल गए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अभी भी काम कर सकती हूँ। लेकिन रामनाथ ने कहा कि नहीं, तुम काम बंद कर दो और मैं तुम्हें घर बैठे ही पैसे दे दिया करूँगा। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी।
बुढ़िया के मुख में शब्द अटक गए थे। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा काम ठीक से करूँगी। मुख में शब्द अटक गए क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो नहीं कर पा रही है ये काम। लेकिन क्या करे, वो बोलना करना चाहती है, किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं। उसके मन में धक्का लगा। मतलब इसलिए नहीं शब्द अटक गए कि उसे सुख की इच्छा थी कि मुझे अब आराम हो जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। वो शब्द इसलिए अटक गए कि उसके मन को धक्का लग गया था। उसे बड़ा सदमा लगा था इस बात का कि अब उसे ये काम छूट जाएगा। वह सोचने लगी, मैं बिना किसी काम इसका पैसा कैसे ले लूँगी? क्या यह भीख नहीं? आत्माभिमान झंझना उठा। रामनाथ ने मधुरता से कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। उसको धक्का इस बात का लगा कि मैं बिना काम के इससे पैसे ले रही हूँ, तो भीख जैसा ही हो गया ना। उसका स्वाभिमान झंझना उठा। ऐसे कैसे मैं बिना काम किए पैसे ले लूँ? रामनाथ ने बड़े मधुर स्वर में कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें दे दूँगा आराम से, तुम आराम से रहना। पर बुढ़िया कैसे बिना काम किए पैसे ले ले? खैर, अब वो कर भी क्या सकती थी। बुढ़िया अपने घर चली गई। उसकी आंखों में आंसू न थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई। घर जाकर बैठी, कोठरी में अपना सामान एक और करने लगी। बेटी ने कहा, माँ यह तुम क्या कर रही हो? माँ ने कहा, चलने की तैयारी। तो अब बुढ़िया जब घर में आई तो उसको दुख आंसू नहीं आ रहे हैं। वो तो जैसे लकड़ी भांति हो गई है। मतलब जैसे उसमें जान ही नहीं है, सुध बुध खो बैठी है। बस घर जाकर अपना सामान बटोरने लगी, एक तरफ करने लगी। उसने कहा कि क्या कर रही हो? बोली, जाने की तैयारी कर रही हूँ। रामनाथ मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझ रहा था। उसने समझ लिया कि आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। और इधर रामनाथ मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोच रहा था कि मैंने आज कितना अच्छा काम किया है, मैं धन्य हूँ, भगवान मेरे इस संकल्प से खुश हो जाएंगे। आज उसने ज़रूर एक अच्छा काम कर दिया। लेकिन इधर बुढ़िया के साथ क्या होता है? बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती रही। देना होगा असह्य, भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उन्हें सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी। वो बोलती है कि जीवन भर जिस अभिमान की रूपी धन को मैंने बचा कर रखा, जिस स्वाभिमान के साथ जी, आज वो मुट्ठी भर धन के लिए, मुट्ठी भर अन्न के लिए, पेट भरने के लिए मैं उस अभिमान को ख़त्म करूं? उसके स्वाभिमान को गहरी चोट लगती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। उसे ये असहनीय है और भगवान से प्रार्थना करती है कि तुम मेरा इतना सा सुख नहीं देख सके। उसे और कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन वह खुद कमाकर खा रही है। ये सुख भी भगवान छीन लेना चाहते हैं। वो तो और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तुमको सुनना होगा। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य ये है कि या तो तुम मुझे काम दो जिससे काम करके मैं खा सकूं अच्छे से, स्वाभिमान का जीवन जीऊं, नहीं तो वो भगवान मुझे उठा ले। इस अनंत सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? तुम ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है। क्या तुम ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है? कैसी कठोर कल्पना है, निष्ठुर! तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ। और वो एकदम निराश और हताश होकर भगवान से कहती है कि हे इस अनंत सृष्टि के कर्ता, अर्थात इस प्रकृति को, इस दुनिया को बनाने वाले, वो दुनिया जिसका कि कोई अंत नहीं, तुम्हें दुनिया करुणा निधान कहती है। क्या तुम करुणा निधान हो? और पूछ रही है कि क्या वास्तव में तुम करुणा निधान हो? क्यों? क्योंकि आज जिस तरह का व्यवहार उसके साथ हुआ है कि वो
काम करना चाहती है लेकिन काम करके खा भी नहीं पा रही है, तो कैसा जीवन है ये? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? लोग इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं कि यूँ कष्ट आ जाता है। अगर भगवान कष्ट ना दे तो फिर भगवान को पूजना छोड़ दें। शायद इसीलिए भगवान ये सब कष्ट देता है। अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य। अभाव और आशा, निराशा, असंतोष, जिसमें लोगों को संतुष्टि ना हो, किसी भी तरह का सांत्वना ना मिले और लोग चीखते चिल्लाते रहें, ये सब तुमने क्यों बनाया? तुम इस सब के आचार्य हो, तुम इसके कर्ता हो, बनाने वाले हो। ये सब तुमने क्यों बनाया? ताकि लोग तुम्हारे अस्तित्व को जाने। क्या तुम दीनानाथ हो? दीनानाथ अर्थात गरीबों के स्वामी। क्या तुम गरीबों की को देखने वाले हो? तुम ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया। वास्तव में तुम ही ने इस कष्ट का ये जो विषम जाल है ना, वो फैलाया कि पहले कष्ट दे दो और फिर काम आदमी करना चाहे तो वो काम भी ना दो, ताकि वो और उसके लिए वो पीड़ा असहनीय हो जाए। और ये जो कष्ट आते हैं, निष्ठुर कष्ट जो आदमी सह नहीं पाता, उसके लिए तुमने क्या चाहिए ना? मानव का हृदय। मनुष्य का हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ा सा भी कष्ट सह नहीं पाता, और इस कष्ट को सहने के लिए तुमने, इस कष्ट को देने के लिए तुमने वो हृदय चुना। मतलब कि जब भी चोट करते हो तुम हृदय पर करते हो। कैसी कठोर कल्पना है, कैसी कल्पना है ये भगवान, तुमने क्या किया है? निष्ठुर, तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मतलब ये एकदम बहुत ही निष्ठुर, बहुत ही कठोर कल्पना है कि एक कोमल हृदय को इतना बड़ा कष्ट दे दिया जाए। उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट है कि वो किसी के पेट भरने के लिए किसी के आश्रय पर उसे रहना होगा। तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ। बोलते भगवान, तुम्हारी जो दया है ना, जिसमें कठोरता है कि तुम दया निधान कहलाते हो, लेकिन इस तरह से लोगों को कष्ट दे दे के उनकी परीक्षा लेते हो। तुम्हारी जय हो, मैं तो हमेशा के लिए पराजित हो चुकी हूँ। बुढ़िया कहती है कि अब मैं हार गई, अब मैं इस जीवन में और नहीं लड़ सकती। अब अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।